मैं आदरणीय स्वामी अमृतानंद जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और आज की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा सकें। वैदिक आध्यात्मिक न्यास स्नेह सम्मेलन के इस सत्र को हम विधिवत आरंभ कर सकें, इसके लिए सर्वप्रथम हम परमपिता परमेश्वर के मुख्य और निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण, फिर आगे के हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, हम इस सत्र को आरंभ करें उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं। अच्छी प्रकार से हमारा सत्र ये चल सके, थोड़ी थोड़ी सी जो अव्यवस्था होती है, पिछली बार भी सूचना मिलती रही, हम सब लोग उसका ध्यान रखेंगे तो और अच्छी प्रकार से हमारे कार्य विधिवत चल सकेगा। पूर्व सूचनाओं की भांति मैं पुनः सूचना देता हूँ, सब लोग एक बार अपने चल भाष का निरीक्षण कर लेंगे, उसको या तो बंद कर लें अथवा जो मौन की स्थिति है उस पर कर लें। सूचना के बावजूद भी कई बार हो जाता तो सब लोग ध्यान देंगे, किसी का मोबाइल बीच में न बजे। और अभी तो वैसे 2 ही वक्ता हैं, नहीं तो अगर कोई भी वक्ता है तो हमेशा कोशिश करें कि इधर से ही, बाईं तरफ से ही मंच के इधर से आने का क्रम रखें। हमारा जो इस सत्र का विषय है वो है कि पूर्व स्नेह सम्मेलनों जो कि 2013 है और 2013 का जो हमारा पहला सम्मेलन हुआ था वो 23 से 24 फरवरी 2013 में ऋषि उद्यान अजमेर, और दूसरा जो हमारा स्नेह सम्मेलन हुआ था 7 से 9 फरवरी 2014 वानप्रस्थ साधक आश्रम यानी कि इस स्थान पर। उसमें जो गोष्ठियाँ हुई, उन गोष्ठियों के जो विषय थे उन पर पुनर्विचार से कोई नया निर्णय आया हो या अन्य माध्यमों से अन्य नई सूचना प्राप्त हुई हो तो उसकी प्रस्तुति और उस पर चर्चा होगी। पिछली जो 2014 की जो गोष्ठी हुई थी उसमें कुछ विषय थे मुख्य। सृष्टि संवत को लेकर के कुछ लोगों का मत था कि 1 अरब 97 करोड़, कुछ लोगों का मत था 1 अरब 96 करोड़, जो कि हमारा सबने, कुछ विद्वानों ने अपने पक्ष में अपने अपने तर्क रखे, अपने प्रमाण रखे, लेकिन वो विषय अनिर्णीत रहा था। दूसरा विषय इसी प्रकार से था कारण शरीर को लेकर, कारण शरीर क्या है। उसमें आचार्य रामचंद्र जी ने अपने प्रमाण रखे थे और ये प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था कि सत्व, रज और तम जो मूल प्रकृति है यही कारण शरीर है। आचार्य श्री सत्यजीत जी ने अपने तर्क, अपने प्रमाण के माध्यम से वेदांत दर्शन और न्याय सांख्य दर्शन के कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए थे
और ईश्वर को ही कारण स्वरूप, कारण शरीर बताने का प्रयत्न किया था, जो कि ये विषय भी अनिर्णीत रहा था। और एक विषय था कि मुक्ति में जाने से पूर्व जीवात्मा का संपूर्ण कर्माशय नष्ट हो जाता है या कुछ कर्माशय शेष बचता है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता, अनिर्णीत विषय रहा था। और बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु और विषाणु थे, ये सजीव है निर्जीव, ये तो संभवतः सजीव ही इसका निर्णय हो चुका था, सभी की ये मान्यता था कि ये सजीव है। तो अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाएं। मैं आदरणीय इस सभा के जो दो वक्ता हैं, आदरणीय आचार्य रामचंद्र जी और श्रद्धेय आचार्य सत्यजीत जी, तो मैं पूर्व वक्ता के रूप में आचार्य रामचंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संन्यास्त वृंद, आचार्यगण और जिज्ञासु महानुभाव, माता बहनों, पिछली गोष्ठियों में जो विषय आए थे उनका अभी मंच से बताया गया है। और मैं तो सोच रहा था कि सब पे विचार करने का दोबारा अवसर मिलता, पर समय की सीमा भी होती है, मर्यादा भी होती है, इसलिए वो तो नहीं हो पाएगा। और सच्ची बात ये कि मैं तैयारी भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अवकाश ही नहीं मिला, यहाँ पर आकर भी और कार्य करता था बहुत अधिक ज़रूरी। जो भी हो, अंतःकरण, इस विषय पर मैं थोड़ा विचार रखूँगा। योग दर्शन का प्रसिद्ध सूत्र है, सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगः, कि जब तक मूल अर्थात अविद्या वर्तमान रहती है, तब तक जो हम अविद्या के वशीभूत होकर कर्म करते हैं उनका फल मिलता रहता है जाति आयु भोग के रूप में। और जैसे ही मूल कट जाता है, वो फल मिलना भी बंद हो जाता है। और भी अनेक स्थानों पर ये बातें आई हैं। न्याय दर्शन में भी है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तर उत्तर अपाय तदनंतर अपायाद अपवर्ग, कि उसमें जो अंतिम मिथ्या ज्ञान है उसका अपाय होकर बाकी धीरे धीरे सबका अपाय हो जाता है और अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी तरफ विवेक ख्याति और अविप्लवा हानोपाय, अविप्लव विवेक ख्याति जो सतत बनी रहे, जिसमें विप्लव न आए, वो हानोपाय है, मोक्ष का उपाय है। और वेद में तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, ईश्वर को जानकर ही मृत्यु के परे पार हो जाता है व्यक्ति, ऐसा वर्णन है। मेरा ये मानना है कि जब हम मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति हो जाती है, और जब हम बंध को चाहते हैं तो बंध हो जाता है। ईश्वर हमारी सचमुच की जो इच्छा होती है, जिसको इस स्थिति में हम पहचानने में असमर्थ रहते हैं, हमारी वास्तविक स्थिति को जानकर और हमारी सचमुच की इच्छा को सचमुच पूरा करता है। मुक्ति के लिए मुमुक्षुत्व अंतिम चीज़ है। मुमुक्षु हो जाना अर्थात केवल ईश्वर की ही चाह रहना और किसी वस्तु की चाह न रहना, प्रकृति से अत्यंत दूर हो जाना आत्मिक दृष्टि से, यही मोक्ष का हेतु माना गया है। अब ये तो हमने स्वीकार किया और इस पे तो किसी को आपत्ति होगी नहीं कि जब तक अविद्या रहती है तब तक अविद्या से किए हुए कर्मों का फल मिलता है। अविद्या के कटते ही कर्मों का फल मिलना, उन कर्मों का फल मिलना बंद हो जाता है, किंतु कर्म शेष नहीं रहते, ऐसा नहीं है। क्योंकि सारे कर्मों का फल आ गया हो ऐसा तो नहीं हो सकता। अनादि कल्म क्लेश वासना चित्रा आदि हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि जब हम मुक्त हो जाते हैं तब क्या करते हैं, मुक्त होने के बाद क्या करते हैं, इस पर थोड़ी सी मैंने कल्पना की है। और कल्पना का आधार बनाया है मैंने मुंडकोपनिषद के एक प्रकरण को, जो वेद मंत्र को एक उपमा का रूपक देकर, एक रूपक बनाकर उपनिषदकार ने प्रस्तुत किया है। वेद मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते आदि। और
जब देखता है, यदा पश्यति अन्यम ईशम अनीशया शोचती मुझे माना हमारे पर शब्द हैं कि स्वयं को अनीश, मैं ईश नहीं हूँ, स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानकर मोहित हुआ हुआ दुखी हो रहा है। और जब दूसरे को देखता है तो वो पुण्य पाप से ऊपर उठ जाता है। अगला जो श्लोक है उसमें बताया कि क्या देखता है, यदा पश्यति रुक्म वर्णम। इस श्लोक के बाद जो अगला सूत्र है, श्लोक है, वो है प्राणो येष सर्वभूतैर्विभाति। ये जो परमात्मा है ये सारे भूतों में, क्योंकि अन्यत्र भी कहा भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति, तो सब जड़ चेतन जितने भी हैं सब में ईश्वर अपनी चमक बिखेर रहा है। कैसे? प्राण के रूप में, अर्थात प्राण के रूप में ईश्वर को हम सर्वत्र देख सकते हैं। और इसको प्राण के रूप में देखने वाला, या जो पिछले श्लोक में बताया उस रूप में देखने वाला जो विद्वान होता है वो क्या करता है, उसका बताया प्राणो येष सर्वभूतैर्विभाति विजानन विद्वान भवति नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान, ऐसा हो जाता है। आत्मा से खेलने वाला, परमात्मा से खेलने वाला, उसमें गति करने वाला, उससे प्यार करने वाला और विशेष क्रियावान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी स्थिति है, हम जो बंध में हैं, जिसको हम अपने अंतःकरण कहते हैं, वास्तव में वो अंतःकरण कहने के लिए तो हैं, पर वास्तव में वो वही हमारा जेल खाना है। अर्थात जेल खाने के अंदर जो थोड़े थोड़े झरोखे बने हुए हैं उनमें से हम झांक लेते हैं और संसार हमें दिखने लग जाता है और हम उसको साधन मान लेते हैं। और वास्तव में सच बात भी है, यदि ये झरोखे ना होते तो हम लाभ भी नहीं उठा सकते थे अपने इस जीवन का, या संसार में जो ईश्वर जो हमारी इच्छा के अनुसार हमें भेजे हुए है उसका पालन नहीं कर सकते थे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकते थे। इसलिए यह कारण होते हुए, करण होते हुए भी, साधन होते हुए भी वास्तव में जेल खाना ही है। और इसी जेल खाने की दीवारों को तोड़ना है हमने, क्योंकि योग दर्शनकार ने भी कहा है कि जहाँ सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा है वहाँ पर बुद्धि को समाप्त अधिकारी वाली करके टूट फूट खंड खंड हो जाती है, हमारे किसी काम की नहीं रहती और हम मुक्त हो जाते हैं। तो अब मुक्त जब हुए हैं तो हम सर्वज्ञ तो नहीं हो गए, बहुत सारा जान लिया, जितना मुक्त होने के लिए काफ़ी था, पर्याप्त था, उतना जान लिया। लेकिन क्योंकि हम स्वभाव से ही जिज्ञासु हैं और बहुत कुछ जाना हुआ नहीं है। आज एक श्लोक का प्रयोग किया था शायद स्वामी जी ने, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स, कि जो ये जानता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता। आज मैं बात कर रहा था शायद, जैसे कि हम जीन्स के पहले हम सेल को अंतिम चीज़ मानते थे, जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और उसके अंदर घुस के देखना शुरू किया तो हमें इतना सारा संसार दिखाई दिया कि आज उसके एक एक कण को जानने के लिए पीढ़ियां लगती जा रही हैं। और एक कण को जानना चाहता है जो आदमी रिसर्च के लिए जाता है तो वो सड़क पे खड़े हुए किसी आदमी से नहीं पूछता कि मैं किस बात की खोज करूं। क्यों? वो जानता ही नहीं है कि हम क्या नहीं जानते। लेकिन विज्ञान का जो पंडित है वो जानता है कि हम क्या नहीं जानते, इसलिए उसमें से एक कण वो उसको पकड़ा देता है कि ले तू इसकी खोज कर। और जब वो उसकी खोज करने लगता है तो उसको अपने अज्ञान का अधिक पता चलता है, नई खोज जो विज्ञान की होती है उसका कम पता चलता है। इसलिए कहा शास्त्रकार ने कि जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता, कोई भी विद्वान जो बड़ा विद्वान होगा वो उसका अपना विज्ञान उतना नहीं होगा जिस तरह की उससे करोड़ों गुना अधिक नहीं जानता उसको पता होगा। तो मुक्त गगन के पंछी को पता होता है कि आकाश कितना बड़ा है। तो इसलिए जब मुक्त होते हैं तो उस समय हम सर्वज्ञ नहीं होते, लेकिन जानने की इच्छा हमारी समाप्त नहीं होती। और उसका संकेत है जो प्रस्तुत मैंने किया है, और बंधन की स्थिति में तो हम विशिष्ट क्रियावान इसलिए नहीं हो सकते कि हमारी सीमाएं हैं, हमारी कैद खाने की दीवारें कहती है कि नहीं, अब पहले मुझे खुराक दो, मेरी मरम्मत करो, तब मैं आगे सहयोग करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं तब कोई दीवारें नहीं होती, उस समय हमें आगे बढ़ने का पर्याप्त अवकाश होता है और हम ईश्वर की विभूतियों को जानने का प्रयास करते हैं। और याद रखिए, देखते हम इसी रूप में जैसे यहाँ पर रहकर देखते हैं, तब वहाँ पर ईश्वर कोई रूपवान नहीं हो जाता। ईश्वर के ऐसे कोई गुण भी हमारे सामने प्रकट नहीं हो जाते जिसको आसानी से ऐसे ही पकड़ लिया जाए। तब भी हमें ईश्वर के गुणों की खोज करनी होती है, संसार में जो उसका ज्ञान विज्ञान होता है उसकी भी खोज करनी होती है। और करते करते हमारी एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि बहुत कुछ जान लिया है, अब थोड़ा जानना बाकी है। क्यों?
जिसको भी जानने का प्रयास करते हैं वो लगता है कि जाना हुआ है, और इसमें थोड़ा सा आदमी जीव जो है वो आलसी होने लग जाता है, आत्मा जिसको कहते हैं, और होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है और ईश्वर भी उसमें देखता है कि अब इसमें पात्रता नहीं रही मुझे देखने की, तो वो भी अपनी विभूतियों को समेटता है और तब जो जीव होता है वो भटकता है, देखता है संसार के जीवों को सुख भोगता हुआ, कौवे तोते आदि को उड़ता हुआ, और मनुष्यों को अनेक प्रकार से सुख भोगता हुआ, संसार में जो पानी में तैरने वाले हैं उनको अनेक प्रकार से सुख भोगता हुआ, और धीरे धीरे वो इस निश्चय पर पहुंच जाता है कि प्रकृति सुख देने वाली है, और ये मुक्ति में आई हुई जो अविद्या है उसको वो फिर वापस उसका जो कर्माशय है वो वहाँ जाकर सक्रिय हो उठता है कर्माशय। नहीं तो आचार्य जी ने जो कहा था कि ईश्वर जो है वो अपनी अहेतु की कृपा से हमें नया माता पिता दिखाता है, नया जन्म देता है, उस समय मैं ये सोच रहा था कि ये अहेतु की कृपा है या अहेतु की क्रूरता है, क्योंकि एक जीव है, एक आत्मा है, वो मुक्त गगन में उड़ रहा है और पूरी स्वतंत्रता है उसको कहीं भी आने जाने की। ठीक है, जगत व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सारी शक्तियों का ठीक सदुपयोग कर सकता है, और उसको उठा के बंधन में डाल दे। ये अहेतु की कृपा कैसे हो सकती है? अहेतु की क्रूरता तो हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि मोक्ष की स्थिति में रहते, बंधन में आए बिना, जब जैसे कि जाने के लिए एक कारण है हमारे पास, पूर्ण विवेक, पूर्ण वैराग्य, 6 संपत्तियां आदि, ऐसे ही आने के लिए भी कारण होना चाहिए। मात्र काल कोई कारण नहीं हो सकता, और जब तक हम अविद्या से ग्रसित नहीं होंगे तब तक हमारा कर्माशय सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि जब तक अविद्या के जाने से ही वो निष्क्रिय हुआ था, ये अविद्या के आने से ही सक्रिय होना चाहिए। और कर्माशय नहीं होगा तो कौन से कर्मों के फलस्वरूप ईश्वर हमें इस संसार के बंधन में डालेगा। तो मैंने अपने विषय को अत्यंत संक्षेप में रखने का प्रयास किया है। आशा रखता हूँ कि आप सब ध्यान से सुन रहे होंगे। धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में पूज्य आचार्य सत्यजीत जी को आमंत्रित करता हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन, पिछले वर्ष के स्नेह सम्मेलन के एक सत्र में मुक्ति से पूर्व कर्म क्षय हो जाते हैं, इस विषय में मैंने प्रस्तुति दी थी, और उन प्रस्तुतियों में एक वचन मैंने चरक संहिता शारीर स्थान का भी दिया था। वो वचन था, मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत कर्म संक्षयात, कि मोक्ष कब होता है? जब मोक्ष का अभाव हो जाता है और बलवत कर्म का संक्षय हो जाता है। तो उस समय मैंने ये अर्थ किया था, जो कि मेरे विपरीत हो गया था, बलवान कर्मों के क्षय होने पर। तो इस पे आचार्य सनत कुमार जी ने बात रखी थी कि बलवान कर्मों का क्षय आप यहाँ पर कह रहे हैं, ये वचन है, इसका मतलब है जो दुर्बल कर्म हैं वो तो शेष रह जाते हैं। तो इसी प्रमाण से इससे ये सिद्ध होता है कि मुक्ति से पूर्व समस्त कर्मों का क्षय नहीं होता है। तो ये पिछले सत्र में हुआ था। तो इसका जो उत्तर है वो हमारे ब्रह्मचारी थे यहाँ पर, ब्रह्मचारी दिलीप जी, तो उन्होंने एक बात बताई कि, और जिसकी पुष्टि भी हुई बाद में, कि बलवत का मतलब संपूर्ण होता है। एक बलवत का अर्थ बलवान भी होता है, और बलवत शब्द का प्रयोग संपूर्ण भी संस्कृत साहित्य में होता है। वो भैमी व्याख्या में भी और साहित्य में ऐसे प्रयोग मिलते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ पर बलवत कर्म संक्षय का मतलब वही होगा कि संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना। तो सामान्यतया बलवत का मतलब बलवान ही प्रतीत होता है, लेकिन बलवत का मतलब कर्मों का बलवत क्षय, मतलब जितना अधिक क्षय हो सकता है, सबसे अधिक प्रबल क्षय, वो यानी सारा का सारा क्षय हो जाता है। तो इस पंक्ति का भी, बलवत कर्म संक्षयात का अर्थ भी यही लिया जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है। तो ये प्रमाण भी विपरीत नहीं जा रहा है, उसका मैं समाधान कर रहा हूँ। और इसकी पुष्टि इसी प्रकरण के 3 श्लोक के आगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चरक संहिता शारीर स्थान 142वां अभी पीछे बोला था, मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत कर्म संक्षयात। और अब जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ वो उसके आगे, यानी 145वां श्लोक है। ये 142 और ये 145, उसकी एक पंक्ति है, उसका एक भाग है,
कि कर्मणाम असमारंभः, ये मुक्ति के प्रसंग का ही है कि ये कैसे कैसे हो जाता है। तो कर्मणाम असमारंभः, भविष्य के जो कर्म हैं उनका प्रारंभ न होना, यानी सकाम कर्मों का न करना उसके द्वारा। तो कर्मणाम असमारंभ और कृतानाम च परीक्षया, और जो कर चुके हैं जो कर्म उनका परीक्षय परितः संपूर्णतः चारों ओर से क्षय हो जाता है। तो ये पंक्ति भी आगे मिल रही है, इससे अंतः साक्ष्य है कि यहाँ बलवत कर्म संक्षय का मतलब भी हमें संपूर्ण लेना चाहिए अंतः से। हालांकि बलवत कर्म संक्षयात के दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, पर जो दूसरा अर्थ अभी प्रस्तुत किया गया वो भी चूंकि उपलब्ध है और अंतः साक्ष्य से भी, अंतः साक्ष्य अगले श्लोक में मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ बलवत कर्म संक्षय का अर्थ भी संपूर्ण कर्मों का क्षय ही होना चाहिए। और बाकी तो और दर्शनों के प्रमाण उस समय दिए थे, उसका कोई समाधान उस समय तो आया नहीं था, तो वो तो प्रमाण है ही। और ये जो प्रमाण विपरीत जा रहा था उसका समाधान मैंने आप लोगों के विचारार्थ रखा है। इस पे जो भी कुछ कहना चाहें तो उसका मुझे स्वागत है। हमारे पहले वक्ता आचार्य रामचंद्र जी थे। आचार्य रामचंद्र जी ने अपनी प्रस्तुति दी थी। आचार्य रामचंद्र जी ने जो विचार रखे, उन विचारों में यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपा करके हाथ खड़ा करेंगे। आपने एक वाक्य कहा था अपने वक्तव्य में, जीव आलसी होता जाता है, उसका तात्पर्य मैं कुछ समझ नहीं पाया। नहीं, मैंने आलसी नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि उसकी जिज्ञासाएं उतनी प्रबल नहीं रहती जितनी की प्रारंभ में थी, क्योंकि वो जिसको भी देखने लगता है, बहुत अधिक अभ्यास हो चुका है उसका देखने का, और जो कमजोरियां यहाँ पर हैं वो मोक्ष में भी होती हैं। इसलिए क्योंकि सबको देखता जा रहा है और ये जानता जा रहा है कि ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, क्योंकि जानते हुए बहुत समय हो गया उसको, तो उसकी जो जिज्ञासाएं होती हैं वो क्षीण होने लग जाती हैं। ये कहा था मैंने, आलसी होता जाता है नहीं कहा था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि लोक में जब हम थक जाते हैं तो वो हमारी जो बंधन की चीज़ें हैं वो क्षीण हो जाती हैं, वो खुराक मांगती हैं। वहाँ पर तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं मोक्ष में, इसलिए उसका क्षीण होने का कोई मतलब नहीं है। पर महर्षि दयानंद जी ने तो ये माना है कि मुक्ति में भी ज्ञान का स्तर अलग अलग होता है, जितना ज्ञान अधिक होता है उतना सुख और आनंद भी अधिक होता है। तो इसमें कारण नहीं दिखता कि जीवात्मा की जिज्ञासा मंद हो जाए। अभी आपने कहा ना ज्ञान न्यूनाधिक होता है जी, तो फिर यही तो मैंने कहा है, और इसी से उसका ज्ञान और आनंद बढ़ता है। क्योंकि जितना, देखो एक बात है, मोक्ष में लगातार आनंद में रहे, हम ये मेरी कल्पना से बाहर है, क्योंकि दुख नहीं होता ये तो सत्य है, पर जितना जितना ईश्वर को अधिक जानता है उतना उतना आनंद बढ़ता है। और जितना जितना वो अभी जिज्ञासा की पूर्ति में लगा है तो उस समय आनंद नहीं होगा, नेचुरली दुख नहीं होगा, लेकिन आनंद भी नहीं होगा। प्रश्न इसीलिए बना हुआ है, हाँ, यदि उसका आनंद बढ़ता जा रहा है मुक्ति की अवस्था के बाद, जैसा कि आपने कहा, फिर उसकी जिज्ञासाएं शांत क्यों होंगी? मैंने अभी कह चुका हूं, उत्तर मैंने अभी दिया है कि आनंद बढ़ता भी है घटता भी है, दोनों बातें होती हैं। जब जिज्ञासा की तृप्ति में लगा हुआ है, पूर्ति में लगा हुआ है, तो उस समय आनंद नहीं है, सुख, उसका दुख भी नहीं है, लेकिन आनंद भी नहीं है। और जब जैसे ही ईश्वर के स्वरूप का और दर्शन हुआ तो उस समय और आनंद की ग्लिम्स, मतलब एक बीच में एपिसोड आ गया। तो इस तरह ग्लिम्स आनंद के भी एपिसोड आते हैं। ये मेरी कल्पना है, मेरे पास कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। तो आनंद घटेगा बढ़ेगा, और जिज्ञासा शांत इसलिए हो जाएगी क्योंकि जिस भी क्षेत्र में वो प्रवेश करता है उसके लिए नया होता है प्रारंभ में तो, लेकिन कालांतर में तो धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं। और उस समय ऐसी स्थिति उसकी आएगी ही आएगी कि उसको जिज्ञासाएं उसके लिए कम रह जाएंगी, और कालांतर में और भी कम होते होते लगभग शून्य जैसी स्थिति बन जाएगी। आपने एक और अवान्तर प्रश्न है, हाँ, अहेतु क्रूरता शब्द का आपने प्रयोग किया। हाँ जी, हाँ जी, अहेतु कृपा के स्थान पर। हाँ जी, किया। तो अहेतु क्रूरता भी मुझे समझ में नहीं आई। आपको इसलिए समझ नहीं आया कि आपको पिछला प्रसंग याद नहीं है। आचार्य जी ने यह कहा था कि जब मोक्ष से वापस का कैसे आता है, उसमें अज्ञान नहीं है, उसके पास अविद्या नहीं है, कर्म नहीं है, तो इस ईश्वर उसको कैसे जन्म देगा? तो उत्तर है अहेतु की कृपा से देगा। पर यहाँ पर जो अहेतु की कृपा शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं कह रहा हूँ उससे तो बहुत अच्छी स्थिति में था जब मोक्ष की स्थिति में था, चाहे ईश्वर को नहीं देख रहा था, चाहे संसार के जैसी भी स्थिति थी, लेकिन बंधन से तो अच्छी स्थिति में था, और उसको बंधन में डाल दिया। तो अहेतु की कृपा की जगह पर अहेतु की क्रूरता नहीं होगी तो क्या हो गई?
वो इसलिए नहीं हो सकती हाँ। क्योंकि यदि स्वाभाविक रूप से उसने जितने मोक्ष के लिए कर्म किए थे उसका फल उसने भुगत लिया और अब उसका वो रिसाइकल के रूप में जा रहा है। ठीक है, आपने ये कहा कि जो मोक्ष के लिए कर्म किए गए थे उनका फल भोगने के लिए मोक्ष हुआ है, जी तो भोगियोनी जैसी बात होगी मोक्ष, जी क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक फल नहीं भोग रहा। और भोगियोनी जो होती है ना, चाहे वो मोक्ष में भी हो, सोने का पिंजरा भी जो होता है ना वो पिंजरा ही होता है, इसलिए मोक्ष भी फिर कोई उपादेय चीज नहीं रह जाएगी। नहीं, उसके लिए तो उसने अलग कर्म किए थे मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए सोने कितने के कर दिए पिंजरे थे वाले के कर्म आपने सकाम कहा होते हैं। देखो निष्काम कर्म जी कितने करेगा। अब हमें उतने निष्काम कर्म तो वही होते हैं जिसको निष्काम कह लो या सकाम कह लो। हाँ, तो मतलब एक मिनट, कृपया हाँ, ध्यान मैं कह रहा देंगे। हूं, ध्यान रुकें। दीजिए, निष्काम कह लीजिए या सकाम कह लीजिए, कर्म तो वही के वही है। लोक में जितना फल मिलता है वो हाँ, मोक्ष में भी उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन इतनी लंबी अवधि ये मोक्ष में जो है, ये मोक्ष में किए हुए कर्म है, अर्थात उसकी जिज्ञासा को समाधान करने के लिए जो उसने किए हैं उसका फल है मोक्ष पर में। अर्थापत्ति रूप में ऋषि दयानंद ने ये भी तो तर्क दिया है कि सीमित कर्मों का फल सीमित होता है। हाँ असीमित नहीं दिया जा सकता। ठीक है। हाँ आप उसको लंबी कह रहे हैं परंतु है तो फिर भी शांत। हाँ हो सीमित, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अवधि देखिए और अपने आज के कर्मों के साथ उसकी तुलना करके देखिए। आज जो कर्म कर रहे हैं उतना ही फल मिलना चाहिए ना मोक्ष में भी, जितना अब मिलता है उससे ज्यादा तो नहीं मिलना चाहिए। और कहाँ 36,000 सृष्टि का उत्पत्ति और प्रलय, आप उसके साथ तुलना करके देखिए। आपकी ईश्वर ना कल्पना वहां के अन्याय अनुसार- करेगा ना यहाँ अन्याय करेगा। आपकी कल्पना के अनुसार हाँ जी। वो अविद्याग्रस्त क्यों होगा जीवात्मा? कौन अविद्याग्रस्त? इसलिए हुआ कि मैंने कहा कि उसकी जिज्ञासाएं जो है वो क्षीण इसलिए हो गई क्योंकि जहां भी देखता है वो जानता होता नहीं, है। मुक्ति से पुनरावर्तन की बात कर हाँ रहा हूं। उसी की बात कर रहा हूँ, मुक्ति में ही बात कर रहा हूँ। मुक्ति में उसकी जो अब जिज्ञासा है धीरे धीरे क्षीण होती गई और ईश्वर ने भी उसकी पात्रता में न्यूनता देखी, इसलिए ईश्वर ने अपनी विभूतियां भी उससे समेट ली, अर्थात ईश्वर को देखने की योग्यता नहीं रही। और जब नहीं रही तो उसने लोक को देखना शुरू किया, प्रकृति को देखना शुरू किया, ये मैं पहले कह चुका हूँ। और जैसे ही प्रकृति को देखना शुरू किया, प्रकृति ने जीवों को आनंद भोगते हुए, सुख भोगते हुए पाया, और जब उसने पाया तो उसको यही सुख का स्थान दिया, ईश्वर को तो वो भूल चुका था। यदि आपकी ये कल्पना सत्य मानी जाए तो मुक्ति की अवधि नहीं। मुक्ति की अवधि निश्चित इसलिए मानी जा सकती है कि लोक में जो 100 वर्ष की आयु कही जाती है उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। मुक्ति की स्थिति में कोई बाधा नहीं है, सब जीवों को उड़ने के लिए निश्चित आकाश मिला हुआ है, खुला आकाश। अविद्या का हेतु समझ क्यों नहीं आया आपको कि अविद्या के हेतु है संसार। संसार में जब उसको सुख दिखाई दिए, क्योंकि सुख देख रहा है संसार को, आपको भोग करते हुए देख रहा है, और जब आपको भोग करता देख रहा है तो वो उसको पता चल रहा है कि ये सुख है, सुखी है सारे के सारे, और वो भी इसमें सुख देखने लगता है। यही तो अविद्या है। विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, विषय में जो सुख दिखाई देता वही तो अविद्या होता है। नहीं वो कोई बात नहीं, संतुष्ट करने का तो मैंने भी जिम्मेदारी नहीं ली थी। बात अभी आपने कही कि लगातार मुक्ति में आनंद नहीं रहता। ऋषि दयानंद जी के जगह जगह प्रमाण मिलते हैं कि लगातार जीवात्मा मुक्ति का आनंद भोगता है। दूसरा, मुक्ति में अविद्या पैदा हो जाती है जीवात्मा में, इसका भी कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। अपितु ये अवश्य मिलता है कि जब तक मुक्ति का काल रहता है तब तक जीवात्मा पूर्ण विद्या में रहता है। जैसा मुक्ति में जाने से पहले उसने विवेक प्राप्त किया था, वो विवेक पूरा मुक्ति कालखंड में रहता है, अपितु बढ़ता है वहाँ जाने से। ठीक है। आपको ये लगता है कि मुक्ति में अविद्या नहीं होती, नहीं ऐसा होती। कहा आपने, ठीक है ना? जी। ठीक। और ये तो आपने कहा ना कि मुक्ति में अधिक आनंद, न्यून आनंद, इसका तो वर्णन किया गया है ना? जी हाँ, तो अधिक आनंद, न्यून आनंद और न्यून आनंद कर दीजिए तो सुख रह जाएगा केवल, अर्थात दुख नहीं होगा। तो दूसरी बात जो आपने कही है कि मुक्ति की स्थिति में अविद्या कैसे आएगी, क्योंकि अविद्या मात्र ही कारण है दृष्टि दृश्य संयोग होने का, उसके अतिरिक्त और कोई कारण है ही नहीं। और जब मैं शरीर में नहीं हूं और प्रकृति के साथ बांधा जा रहा है मुझे, तो ये कारण अवश्य उपस्थित होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आत्मा अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वाभाविक शक्तियों से संसार को देखता है, क्योंकि ईश्वर उसके सामने से ओझल हो चुका है। ईश्वर वहां भी परिश्रम पूर्वक दिख रहा था और अब उसकी योग्यता नहीं है, इसलिए संसार को देख रहा है, प्रकृति को देख रहा है।
और जब प्रकृति को देख रहा है तो उसमें जीवात्मा को सुख भोगते हुए देख रहा है। इसलिए ये अविद्या तब आएगी जब वो अभी बंधन में नहीं आया, और जब तक अविद्या दृढ़ नहीं होगी, जैसे कि विवेक ख्याति अविप्लव चाहिए थी, वैसे ही अविद्या भी अविप्लव चाहिए आने के लिए, और तब आके वो बंधेगा, यहाँ उसका कर्माशय सक्रिय होगा। जी जी, ये वैसे आपकी कल्पना ही लग रही है। ऋषियों कल्पना क्यों लग रही है? जब ऋषियों ने बताया है, प्रमाण नहीं, जब ऋषियों ने बताया है कि बंधन जो होता है वो अविद्या के बिना होता नहीं है, ये प्रमाण क्यों नहीं है? ऋषि ये भी कहते हैं कि मुक्ति के कालखंड में जीवात्मा के पास अविद्या नहीं होती, विद्या ही नहीं, इसको तो आपने, इसका प्रमाण आपने देना है, मैंने नहीं देना। कहाँ पर कहा है ये बताइए? कहीं भी नहीं कह सकते ऋषि। ऋषियों ने एक बात कह दी है और बार बार कही है, तमेव विदित्वा मुक्ति मृत्यु यति, और दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, और ये जो न्याय योग दर्शन का सूत्र मैंने प्रस्तुत किया है, इसमें दोनों के लिए बंधन का हेतु अविद्या है, और बंधन में पहले आने से पहले अविद्या होनी चाहिए, ना कि बाद में। ये प्रमाण है, क्यों नहीं है प्रमाण? जी, संगति लगती है पूरी? जी जी, हाँ जी। अविद्या की उत्पत्ति के दो कारण लिखे हैं वहाँ जी। महर्षि कहते हैं इंद्रिय दोष से, इंद्रिय दोष से और संस्कार दोष से। संस्कार दोष। हाँ जी। तो वहाँ जो प्रारंभ में विद्या हुई, अविद्या पैदा हुई है, वहाँ इंद्रियां भी नहीं थी, संस्कार भी नहीं थे। संस्कार अच्छी बात है। कहाँ से? लेकिन हम तो थे ना। ये मात्र दो ही कारण नहीं है, ये भी कारण है, ये तो सत्य है। लोक में अविद्या होने के यही कारण है, क्योंकि हम इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो संचित संस्कार हैं उनके आधार पर भी साथ में ज्ञान प्राप्त करते हैं। लोक में तो ये कारण है, लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करने की सामर्थ्य हमारे पास है, इंद्रिय रूप सामर्थ्य भी हमारे पास है। जो 24 शक्तियाँ ऋषि ने गिनाई हैं, उसमें देखिए इंद्रियों की सारी शक्तियाँ आपके पास हैं, और उनके द्वारा आप संसार में जो सुख भोगता हुआ देख रहे हैं जीवात्मा को, ये इंद्रियों का दोष नहीं है। ये इंद्रियों का दोष नहीं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ सुख भोगा जा रहा है। जी, इसको मैं छोड़ता हूँ। एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। आपने एक बात कही कि बंध चाहता है तो बंधन की तरफ जाता है, और बिल्कुल ठीक मुक्ति चाहता है तो मुक्ति की तरफ बिल्कुल सच बात है। लोग कहते तो हैं। हाँ कहिए। जी, इसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। महर्षि ने तो जहाँ भी मिलता है कि स्वभाव से जीवात्मा सुख चाहता है, और सुख है स्वतंत्रता में, सुख है मुक्ति में, बंधन में सुख है नहीं, तो बंधन को चाहेगा कैसे? ये बात नहीं गले उतर रही। अविद्या से चाहेगा। बैठिए। अविद्या से चाहेगा बंधन को। एक मिनट जी, पहले पूरा कहने दीजिए उनका उत्तर। बंधन को चाहता कैसे है? अच्छा, जितने आदमी यहाँ बैठे हैं, मुझे क्षमा करेंगे, हम में से कितने मुक्ति चाहते हैं? क्या हाथ खड़ा करके बताएंगे? कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है, और मुझे अच्छा लगा है। कुछ लोग तो चाहते हैं मुक्ति को। मैं अभी हरिद्वार में था, और एक बहुत बड़े विद्वान आए थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं मुक्ति के निकट हूँ, और जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा ये लड्डू की जगह एक और रसमलाई दे दीजिए। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनसे पूछा बाद में, मैंने कहा आपको लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं या रसमलाई? बोले दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन रसमलाई ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये रसमलाई का अच्छा लगना जो है ना, ये बंधन है, बंधन को चाहना है। वास्तव में बंधन को चाहते हैं हम लोग, इसलिए संसार के विषय भोग हमें अच्छे लगते हैं, और जब तक अच्छे लगेंगे तब हम मुक्ति, तब तक नहीं चाहेंगे मुक्ति को। ये ठीक है कि हम अपनी चाहना का विश्लेषण नहीं करते, हमारी जो 24 घंटे की जो विचार श्रृंखला है उसका विश्लेषण नहीं करते, इसलिए हम ये मानते हैं कि हम मुक्ति को चाहते हैं। कौन चाहता है मुक्ति को? जहाँ मुमुक्षु बन जाता है, विवेक, वैराग्य, और वैराग्य से होने वाली 6 संपत्तियां, शमदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, और उसके पश्चात मुमुक्षु बनता है, तब मुक्ति को चाहता है। उससे पहले मुक्ति को कोई भी नहीं चाहता, और बंधन को चाहते हैं हम लोग सचमुच, इसलिए बंधन देता है ईश्वर। जैसे मुक्ति चाही हुई वस्तु है, वैसे ही बंधन भी चाही हुई वस्तु है। हमारे ऊपर कभी थोपता नहीं है ईश्वर बंधन को। आचार्य आनंद पुरुषार्थ जी को। मेरा आपसे निवेदन है, ये एक नए ढंग की बात आपने रखी है, तो इसमें एक तो मेरा ये कहना है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मुक्ति विषय में एक वाक्य आया है, ईश्वर सब अशुद्धि, दोषों और असत्य गुणों का नाश करने वाला है। ठीक है। तो ये ईश्वर की गरिमा को थोड़ा गिराने वाली बात भी होगी कि उसमें हम विचरण भी कर रहे हैं और वहां अविद्या से भी ग्रस्त होते चले जा रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, आप ध्यान से देख लीजिए।
जब तक ईश्वर में विचरण करते हैं तब तक आनंद को भोगते हैं, और मुक्त होते हुए भी ईश्वर में विचरण नहीं कर रहे तब अविद्या में ग्रस्त होते इसका हैं। प्रमाण दीजिए ना, जब आपकी मुक्ति हुई है तो आप उसको छोड़कर कहां चले जाएंगे जो आप उस अविद्या में भी आ देखो, जाएंगे? मुक्ति का अर्थ ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, ध्यान रख लीजिए इसको। मुक्ति का अर्थ है बंधन में ना होना, बंधन में नहीं होना मुक्ति है। और ईश्वर को देखने की योग्यता आप खो चुके हैं, इसलिए अविद्या की तरफ बढ़े हैं। और जब तक ईश्वर की शरण में थे और ईश्वर की शरण में रहेंगे तब तक ईश्वर आपके अविद्या आदि दोषों का नाश करता रहेगा। तो ये 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पूरे व्यतीत होने के बाद ये बात चालू होगी। देखो, ये कम या बढ़ा लो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बढ़ा लो या घटा लो, लेकिन अच्छा, एक बात और मैं एक ऐसी, हाँ, लगभग ऐसा एक कल्पना है ऋषियों की कह लीजिए या वेद की कह लीजिए, जहाँ से महर्षि जी ने उठाया है। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष कही जाती है, ऐसे ही मुक्ति की आयु 31 नील आदि जो भी है 10 खरब 40 अरब वो कही जाती है, ये सच है। लेकिन ऐसा क्योंकि सामान्य जो मुक्त होता है व्यक्ति, वो लगभग सारे समान योग्यता के साथ ही मुक्त होते हैं, क्योंकि उनको मुक्ति की स्थिति बनने के बाद बहुत विशेष अवसर नहीं मिलता कि अपनी योग्यता को बहुत आगे और ज़्यादा आगे बढ़ा के ले जाएं। तो जो मुक्त हुए लगभग समान योग्यता वाले हुए हैं, इसलिए लगभग समान अवसर आते ही वो वापस आने की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरा ये निवेदन था कि ये तो आपके पास स्थितियां हैं। हाँ। एक तो जब हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं मुक्ति के लिए, इस जन्म में मान लीजिए हमारी मुक्ति होनी है और आज हम मर रहे हैं, तो इस समय अगर हम सरप्लस मान लेते हैं कर्मों को तो वो ज्यादा अच्छा होगा, उस गरिमा के खिलाफ भी नहीं होगा जो गरिमा आप तोड़ने जा रहे हैं। मैं किसी गरिमा को नहीं तोड़ रहा, ना मेरा ऐसा कोई आशय है। देखो, जब तक आपके पास युक्ति प्रमाण नहीं होंगे तब तक आप मुझे गरिमा को तोड़ने का अपराधी नहीं ठहरा सकते। आचार्य रविंद्र जी को। हाँ जी। जन्म का कारण आपने अविद्या माना है और शास्त्रों के भी इस दिशा में प्रमाण मिलते हैं। जन्म का कारण आपने अविद्या माना है जी, और उसमें शास्त्रों का भी आपने प्रमाण उद्धृत किया है। तो मेरा प्रश्न ये है, जिन शास्त्रों में जन्म का कारण अविद्या बताया है, क्या वे शास्त्र जिनमें ये बताया है उन्हीं शास्त्रों की चर्चा है कि क्या वे मोक्ष से पुनर्आवृत्ति को मानते हैं, स्वीकार करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो ये नियम मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका ये सवाल। नहीं, आपको अच्छा लगे ना लगे उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो, मेरा तो सवाल है, मैं करूंगा। शास्त्र परस्पर विरोधी नहीं है और महर्षि जी ने मुक्ति से पुनरावृत्ति के प्रमाण दिए हैं। ना, मेरा प्रश्न आपने पूरा सुना नहीं है, कृपया आप सुनाइए। थोड़ा सा धैर्य रखें। यदि उन शास्त्रों में मोक्ष से पुनरावृत्ति का वर्णन नहीं है, स्वीकृति नहीं है, तो उतनी ही दृष्टि में उन शास्त्रों के वचनों को हमें लेना होगा, क्योंकि हर शास्त्र की सीमा होती है। आपने न्याय दर्शन में यदि आपको ध्यान हो तो सिद्धांत सर्वतंत्र भी होते हैं, प्रतितंत्र भी होते हैं। तो ये जो है अविद्या जन्म का आधार जो बताया है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। इसको तो आपको सिद्ध करना होगा। जी, इसको तो आपको सिद्ध करना होगा। ओम, कृपया करके ध्यान मुझे देंगे, नहीं। जब एक व्यक्ति बोल रहा तो कृपया करके बीच में दूसरा न बोले। जब प्रश्न हो चुके तो उसका उत्तर देने का प्रयत्न करें, नहीं तो किसी की भी बात समझ में नहीं आती। ये थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। हाँ जी जी, क्योंकि उस शास्त्र में, उस शास्त्र की सीमा है। वो शास्त्र मुक्ति से पुनरावृत्ति की चर्चा नहीं करती, वो अपने विषय से बाहर मानता है। तो वहाँ जितने भी सिद्धांत बताए हैं वो उतने ही सीमा में प्रवृत्त होते, उसके बाहर प्रवृत्त नहीं होंगे। जैसे व्याकरण में वृद्धि संज्ञा है, आ ऐ औ तीनों की ही वहाँ वृद्धि संज्ञा होती है, और उस आ ऐ औ की बात आप लोक में लागू करेंगे, काम नहीं चलेगा। तो इससे प्रतितंत्र सिद्धांत को आप सर्वतंत्र ना बनावे। इससे मोक्ष से पुनरावृत्ति के समय जब जन्म मिलता है उसमें अविद्या को आधार बनाना अनिवार्य नहीं है। तो इसका मैं आपका उत्तर चाहता हूँ। हाँ हाँ, बैठिए, ये खड़े रहिए, कोई बात नहीं। उत्तर है, क्यों नहीं है जी? आपने कहा प्रतितंत्र सिद्धांत है, ये आपको सिद्ध करना होगा। और मैं, हाँ करिए, मैं कह रहा हूँ सर्वतंत्र है, और वेद का प्रमाण दे चुका हूँ मैं। वेद कहते हैं तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। जब जानने, ये अर्थापत्ति यहाँ नहीं है क्या? कि क्यों नहीं है यहाँ पर अर्थापत्ति? क्यों नहीं है कि वो ना भूल कर उसको मृत्यु की तरफ आएगा? जानता है तो नहीं जानता तो मृत्यु में पहले ही है,
और भूलेगा तो मृत्यु से निकल जाए, जानेगा तो मृत्यु से निकल जाएगा। ये प्रमाण क्यों नहीं है? कौन कहता नहीं है? शास्त्र और किसी भी शास्त्र के किसी भी वचन को आप प्रतितंत्र सिद्धांत कह दें, ये आपकी मर्जी थोड़े चलेगी। शास्त्र को कहने दीजिए ना, शास्त्र का विषय यही है। ओम। आचार्य रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूछ लो, क्या कोई और हो पूछने वाले? आप एक बार एक अवसर अरुण जी के लिए। हाँ आचार्य जी रुक जाइए। आपकी कल्पित मान्यता में भी वदतो व्याघात दोष है। देखो भ्राता जी, एक मिनट बीच में टोकना पड़ रहा है मुझे जी। ये आरोप मत लगाइए, सिद्ध करिए। नहीं, मैं बात को सिद्ध भी करूंगा। करिए। आपने ये कहा कि जीवात्मा अविद्याग्रस्त होता है मुक्ति में जी। आप एक तरफ ये मानते हैं कि मुक्ति का काल सभी के लिए निश्चित है, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कोई जीवात्मा कितने काल में अविद्या को ग्रस्त होगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये वदतो व्याघात दोष अभी आपने अपने वक्तव्य से कहा। ठीक है, थोड़ा सा हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बात कही है कि एक योग्यता वाली जीवात्माएं मुक्त होती हैं, एक योग्यता वाली, इसलिए उनकी वापसी में कोई बाधा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बाधाएं हैं, राजा बाधा है, समाज बाधा है, व्यक्ति स्वयं बाधा है। तो इस प्रकार इस कारण से हम अल्पायु में चले जाते हैं या दीर्घ भी कर लेते हैं अनेक कारणों से। लेकिन मुक्ति में तो सब कुछ वैसे यथावत सामान्य चलना है, कोई बाधा उपस्थित नहीं होनी है। इसलिए लगभग वही समय होता है, उसमें 1,00,000-2 लाख साल की गिनती थोड़ा करेंगे हम मुक्ति से वापस आने में। श्री रामचंद्र जी ने जो बातें रखी थी वो मेरे से संबंधित थी, तो उस दृष्टि से मेरे को भी बोलने का अवसर होना चाहिए जी। और मैंने जो बोला है उस पर जो इनको पूछना है उसका तो क्रम बाद में प्रारंभ होगा जी। तो जो इन्होंने कहा उस पर तो मैं आता हूँ। उससे पहले जो एक मुख्य आधार था जो चर्चा में है, लगभग सभी मानते हैं इस बात को कि सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि जितना जितना आनंद, जितना जितना ज्ञान अधिक होता है उतना उतना आनंद अधिक होता है, और इस बात को हम मुक्ति में भी घटाते हैं। तो यद्यपि वहाँ ये लिखा हुआ है और वो लोक का भी लिखा हुआ है कि लोक में जितना ज्ञान बढ़ता है उतना आनंद बढ़ता है, और फिर उसको हम मुक्ति में भी ले जाते हैं और वहाँ भी ज्ञान बढ़ता है तो आनंद भी बढ़ता है। इस दृष्टि से ये सारी समस्याएं भी आती हैं कि फिर मुक्ति में सब आत्माएं समान नहीं होंगी और प्राप्तम प्रापणीयम इत्यादि बातें नहीं कही जा सकती, क्योंकि मुक्ति के प्रारंभ में जो गया है उसका आनंद कम होना चाहिए क्योंकि उसका ज्ञान कम था, और इतना मुक्ति का लंबा काल जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे उसका आनंद भी बढ़ता जाएगा इत्यादि, ये कई समस्याएं। तो ये जो महर्षि का वचन यहाँ मिलता है इसकी स्पष्टता के लिए हमें महर्षि ने और भी जगह लिखा है मुक्ति में सब आत्माएं समान होती हैं, उनका आनंद समान होता है। तो ये समानता वाला वचन महर्षि का भी मिलता है और अन्यों में भी मिलता है, वहाँ मुक्ति में भेद की बात नहीं है। तो जो महर्षि का वचन सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया जाता है कि मुक्ति में भी ज्ञान की अधिकता के साथ आनंद बढ़ता है, महर्षि का ये वचन तो ठीक है कि ज्ञान के बढ़ने से आनंद बढ़ता है, ये जीवन काल के लिए है, जीवन में ये बढ़ता जाता है, और जीवन की अपेक्षा मुक्ति में ज्ञान बढ़ता है, तो यहाँ की अपेक्षा वहाँ भी आनंद बढ़ेगा बस। लेकिन मुक्ति में भी ज्ञान बढ़ने के साथ आनंद बढ़ेगा ये उन पंक्तियों से सिद्ध नहीं होता। तात्पर्य दोनों निकाले जा सकते हैं, पर चूंकि महर्षि के अन्य वचनों से विरोध आ जाता है, महर्षि अन्य जगह पे सब आत्माओं को मुक्ति में समान मानते हैं, तो एक ही हम ऐसा अर्थ अपनी मनमानी से करें जिससे महर्षि के वचनों से विरोध आए, तो उसके लिए यहाँ संगति ये ठीक है कि जीवन में ज्ञान के बढ़ने से आनंद बढ़ता है, और जीवन में जितना भी ज्ञान बढ़े आनंद बढ़े उसकी अपेक्षा मुक्ति में ज्ञान बढ़ता है और इसलिए वहाँ आनंद अधिक है। लेकिन मुक्ति में भी ज्ञान बढ़ता जाए और आनंद बढ़ता जाए, ये मेरी समझ से महर्षि के वचनों के विपरीत है। और इन्होंने जितनी बातें रखी उसका आधार यही है कि चूंकि ज्ञान बढ़ता है इसलिए आनंद भी बढ़ता है, और उसके कारण से बहुत सारी बातें इसी के आधार पर रखी गई हैं, वो फैली हुई हैं। और जो रामचंद्र जी ने शुरू किया था पिछली बार में, वो अंतःकरण की तो ऐसी कोई बात थी नहीं, सती मूले तत्विपाक, वो कर्माशय क्षय वाली बात थी। तो इनका एक तर्क है कि कर्म शेष रहे ऐसा नहीं हो सकता, ये तर्क है, उस पर भी विचार करते हैं, लेकिन आप स्वयं भी बोलते हैं कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण नहीं है। वैसे ये विषय ऐसा है कि शब्द प्रमाण हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो कर्म शेष नहीं रहे ऐसा हो नहीं सकता, मान भी लिया जाए कि ऐसा नहीं होता,
तो जो कर्म क्षय वाला प्रसंग था उसमें हमें दोनों तरह के संदर्भ मिलते थे। उसमें न्याय दर्शन वात्स्ययन भाष्य के आधार पर तो सारे कर्मों का क्षय ही भोग लेने पे हो जाता है, भोगने पे सब कर्मों का क्षय होता है, ये तो न्याय दर्शन वाली बात थी। और वेदांत दर्शन में के आधार पे जो कर्म शेष भी रह गए और भोगे नहीं गए हैं वो भी व्यर्थ हो जाते हैं, यानी बिना फल हुए। तो आप वाला पक्ष मान भी लिया जाए कि चूंकि हमारे कर्म बहुत अधिक होते हैं तो उनका पूरा भोग करके समाप्ति समझ में नहीं आती है, तो बचे भी हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो अविद्या के समाप्त होने पर, संस्कारों के दग्धबीज होने पर वो फिर विपाकारंभ भी नहीं होते हैं, फल नहीं देते हैं, भले ही बचे रहते हैं तो बचे रहते हैं। और जो मैंने बहुत सारे प्रमाण वहाँ पर रखे थे उसमें से किसी का भी समाधान श्री रामचंद्र जी ने नहीं किया है। अगर इनकी बात मानी जाए तो वो तो सीधे सीधे शब्द प्रमाण बहुत सारे हैं, उसका विरोध आएगा। तो जहां हम कोई एक बात कह रहे हैं तो प्रतिपक्ष ने जो प्रमाण दिए थे उनका भी प्रतिवाद, उनका भी समाधान साथ में आए तब वो बात मानी जा सकती है दोनों तरफ से। ये तो केवल एक बात रखी गई और वो तर्क युक्ति है, और वो तर्क युक्ति भी कोई अधिक आधार वाली नहीं है। बाकी जो मुंडक में कहा गया उससे कोई इसकी बात की सिद्धि मुझे तो प्रतीत नहीं हुई। फिर अहेतु की कृपा वाली जो बात थी उसमें मैंने ये शब्द इसलिए बोला था क्योंकि जिस तरह से मैं समझ पाया उसमें कर्म शेष नहीं रहते और संस्कार दग्धबीज हो ही जाते हैं, इसमें तो हमारा मत भिन्नता है ही नहीं। तो अब जो मुक्ति से लौट करके आएगी आत्मा तो वो कैसे आ रही है, कोई कारण तो होना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि वो अहेतु की कृपा, बिना कारण की कृपा है, कारण न तो कर्म है न संस्कार है, तो बिना कारण के की गई कृपा है, तो उसको आप कृपा नहीं कह रहे हैं। तो इसको यूं अगर देखा जाए, आपका तर्क ये था कि मुक्ति में इतने आनंद में ज्ञान में है और उसको छोड़ करके वहां से हटा करके और जन्म दिया जाए तो इसको कृपा कहेंगे, क्रूरता कहेंगे। इनका था अहेतु की क्रूरता है। इसको अगर यूं देखें कि मुक्ति का काल तो समाप्त तो होना ही है, उसका निश्चित समय है और वो आत्मा तो मुक्ति से छूटने ही वाला है। अब तुलना इन दो में करनी है, मुक्ति से तुलना नहीं करनी है जन्म की। मुक्ति के बाद में जो उसकी क्या स्थिति रहती, यदि परमात्मा जन्म नहीं देता, शरीर नहीं देता, तो आत्मा की क्या स्थिति होती, वो मूर्छित होता, सुषुप्ति वाला होता। महर्षि के वचन है और इस तरह का जो वचन है वही बात यहाँ भी घटानी चाहिए जैसा प्रलय अवस्था में रहता है। तो परमात्मा का सहारा रहा नहीं, उस परमात्मा साधन रूप में है नहीं और प्रकृति का भी साधन उसको मिला नहीं है, तो ऐसे में तो आत्मा कुछ भी न करने की स्थिति में है। एक वो उसकी अवस्था है और जिसमें कि प्रगति का कोई अवसर नहीं है, मुक्ति का कोई अवसर नहीं है और कुछ भी ज्ञान की वृद्धि का कोई अवसर नहीं है। ऐसी स्थिति में एक आत्मा रहे। और दूसरा कि परमात्मा उसको नया शरीर दे रहा है, भले ही पिछला कर्म और संस्कार कारण नहीं है, लेकिन अब जन्म दे रहा है और इस शरीर को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में, और मुक्ति के बाद में मनुष्य शरीर मिल रहा है, सामान्य शरीर नहीं मिल रहा है। मनुष्यों में सामान्य ये कहा जाता है वो ठीक है, लेकिन मनुष्य शरीर अपने आप में विशिष्ट है अन्य शरीरों की अपेक्षा, प्रगति के सारे अवसर वहां पर हैं। तो इसको क्रूरता तो कह ही नहीं सकते हम, इसको तो कृपा ही कहा जाएगा। तो परमात्मा इस दृष्टि से अहेतु की कृपा कर सकता है। दूसरा आपने एक बात रखी कि अविद्या के आने से ही कर्माशय सक्रिय होता है, अविद्या के आने से ही कर्माशय सक्रिय होता है। आपके उसके मतानुसार मुक्ति से पूर्व कर्माशय शेष रहते हैं, लेकिन चूंकि अविद्या का नाश कर दिया है, संस्कार दग्धबीज कर दिए हैं, इसलिए आत्मा मुक्ति में चला जाता है और कर्म शेष रहते हैं। अब मुक्ति के बाद में अब उन्हीं कर्मों का फल उसको मिलता है, ये आपका कहना है, और वो मिलता है अविद्या के सक्रिय होने पर, अविद्या के आने से। लेकिन जो अविद्या को समाप्त करके मुक्ति में गया है और मुक्ति में अविद्या का कोई अवकाश नहीं है, कम से कम मिथ्या ज्ञान का तो कोई अवकाश नहीं है, जो कि बंधन का कारण है। ज्ञान का अभाव जो अविद्या है वो एक अलग बात है। मुक्त आत्मा भले ही ईश्वर जितना सर्वज्ञ ना हो, सब कुछ ना जानता हो, ये तो सभी स्वीकार करते ही होंगे। इस दृष्टि से आप कहना चाहें कि मुक्त आत्मा में अविद्या रहती है, यानी अभाव रहता है कुछ ज्ञान का, तो वो तो बंधन का कारण है ही नहीं। मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण है। और मुक्तात्मा को जितना भी ज्ञान होता है, ईश्वर से जितना भी वो कम हो, लेकिन उसको मिथ्या ज्ञान तो नहीं होता है, विपरीत ज्ञान तो नहीं होता है। इसलिए मुक्ति में अविद्या के पैदा होने का कोई अवसर नहीं है। आपने एक परिकल्पना रखी कि जब मुक्ति का काल समाप्त हो गया, परमात्मा ने अपनी शक्तियां उससे छीन ली
और अब वो आत्मा संसार के जीवों को देख रहा है और वहां उनको सुख लेते हुए देख रहा है, और ये उसकी अविद्या हो गई। ये अपने आप में साध्य है, कोई प्रमाण नहीं है। और उसके पास में अभी ना अंतःकरण है ना शरीर है, और परमात्मा की शक्तियां छीन चुकी हैं आपके कथनानुसार। वो अकेली आत्मा है, वो अकेली आत्मा संसार को देख ही नहीं सकती, जाने नहीं सकती। मुक्ति में भी जो जानती है वो परमात्मा की सहायता से ही जानती है। बद्धावस्था में जानती है, वो शरीर अंतःकरण बुद्धि आदि के मिलने पे जानती है। आप जो परिकल्पना कर रहे हैं वहां वो दोनों ही नहीं है, और इसलिए वहां रहते हुए वो संसार को देख रही है और सुख मिल रहा है, और इसलिए वो अब उसकी इच्छा कर रही है, और ये अविद्या पैदा हो गई। तो ये स्थिति तो मात्र चूंकि समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए आपको जो सूझा वो आपने रखा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो सिद्धांत की दृष्टि से तो वहां वो जान ही नहीं सकती संसार को, इसलिए उस तरह की अविद्या का पैदा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर ये भी माने कि अविद्या के होने से कर्माशय सक्रिय होता है, कर्माशय पीछे का शेष है, तो अविद्या तो उसमें आती ही नहीं है। और यदि कर्माशय शेष भी माना जाए तो अविद्या अगर पैदा भी होगी तो इंद्रिय दोष से होगी, मुक्ति से लौटी हुई आत्मा में, क्योंकि अविद्या इंद्रिय दोष और संस्कार दोष दोनों से होती है। वैशेषिक के अनुसार वो कथन ठीक ही है, वो जीवन अवस्था में भी होता है दोनों तरह। लेकिन जो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है उसमें संस्कार दोष के कारण से तो अविद्या हो नहीं सकती है, वो तो दग बीज करके आया है, और मुक्ति में कोई संस्कार दोष नहीं है। उसकी जो अविद्या प्रारंभ होगी वो इंद्रिय दोष से होगी, और इंद्रिय दोष तब होगा जब पहले इंद्रिय मिलेगी। इंद्रिय मिलेगी यानी पहले शरीर मिलेगा, अर्थात पहले वो बंधन में आएगा। तो जिस अविद्या की उत्पत्ति की बात इंद्रिय दोष से होती है, जो कि मुक्तात्मा में शुरू होगी, मुक्ति से लौटी हुई आत्मा में होगी, वो तो बंधन के बाद में होगी। लेकिन हमारा प्रश्न तो यही है कि मुक्ति से जब वो आत्मा लौटी तो वो शरीर में आई कैसे, उसका कारण क्या है? तो संस्कार है नहीं, कर्म यदि हैं भी आपके मतानुसार, तो आपके ही कथन के अनुसार बिना क्लेश मूल में हुए हुए वो कर्माशय सक्रिय ही नहीं हो सकता। तो जब अविद्या ही नहीं है, आप भले ही मानते रहें कि कर्म शेष हैं, लेकिन वो कर्म उसको जन्म तो दे नहीं सकते। तो इस दृष्टि से मुझे वो तर्कसंगत भी प्रतीत नहीं होता है। आचार्य जी ने जितनी भी बातें कही मैं ध्यान से सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे, और कृष्णाचार्य बैठे ज़्यादातर, बहुत अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। आचार्य जी का ये कहना कि इंद्रियां भी नहीं हैं, शरीर भी नहीं है, और फिर कैसे देखता है प्रकृति को। मेरा ये प्रश्न है कि अब कैसे देखते हैं? अब हम देखते हैं ना संसार को, आज भी देख रहे हैं। कहाँ पर देख रहे हैं? बुद्धि में, क्योंकि हमारे सामने जो दृश्य है वो बुद्धि है। उसमें किसकी शक्ति से देख रहे हैं? माइक को हिलाए नहीं, माइक को मुंह के सामने रख। बुद्धि में जो अब हम देख रहे हैं, संसार को दृश्य रूप में देख रहे हैं, वो किसकी शक्ति से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी, मैं बोलता हूँ इसका। आपने जो बात रखी थी उसी को उद्धृत करते हुए आपने कहा था कि जीवात्मा की 24 शक्तियां हैं, उसमें दर्शन आदि की शक्तियां भी लिखी हुई हैं, इंद्रियों की। आपका तात्पर्य वहां पर है, तो उसको मैं भी स्वीकार करता हूं कि इन सब को देखने, सुनने, चखने की शक्ति, सामर्थ्य आत्मा का अपना है। लेकिन मैं जो इससे आगे की बात कह रहा हूं कि ये शक्ति होते हुए भी आत्मा बिना इंद्रिय और शरीर के नहीं जान सकती। ये शक्तियां आत्मा में हैं, लेकिन बिना इंद्रियों के नहीं जान सकती, और मुक्ति में बिना परमात्मा के नहीं जान सकता। वो जानने की सामर्थ्य आत्मा में है, लेकिन बिना साधन के आत्मा नहीं जान सकता। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा वो कथन है। हाँ, तो मैं उसी पे कह रहा हूँ कि अब हम जहाँ देख रहे हैं, बिना साधन के देख रहे हैं बुद्धि में, किसी साधन की जरूरत नहीं है बुद्धि में देखने की, और प्रकृति का सूक्ष्मतम पदार्थ है वो जो बना हुआ है, और उसमें हम अपनी सामर्थ्य से देख रहे हैं, और बंधन में और मुक्ति में हमारी ये शक्तियां आप किस आधार पर छीन रहे हैं? नहीं, देखिए, अर्थात हमारी शक्तियां अपनी हैं, और हम अपनी सामर्थ्य से प्रकृति के से बने हुए संसार को देखते हैं, चाहे वो बंधन में हो चाहे मुक्ति में हो। मुक्ति और बंधन इसमें कोई बाधक नहीं है। हाँ, बंधन बाधक है, क्योंकि जिसको आप साधन कह रहे हैं, मैं उसी को बाधक कह रहा हूँ। जिसको आप साधन कह रहे हैं, बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, उसी को मैं बाधक कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें से देखने के लिए हम मजबूर हैं इस स्थिति में, और इसलिए हमारी शक्ति जो देखने की है, समझने की है, वो इनसे क्षीण हो रही है, बढ़ नहीं रही। और मुक्ति में क्यों हमें साधनों की जरूरत है? उसमें आपने कोई प्रमाण या युक्ति नहीं दी। अब नहीं है। जब अब हम देख रहे हैं सूक्ष्मतम प्रकृति को, तो मुक्ति में क्यों नहीं देखेंगे? जी, अभी जो हम देख पाते हैं वो केवल आपने जो उदाहरण दिया वो बुद्धि को देख पाते हैं, और बुद्धि में बुद्धि को नहीं देख पाते। सामान्य स्थिति में बुद्धि में जो बाहर से संवेदन आ रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसको देख पा रहे हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि मुक्ति में आत्मा अपनी सामर्थ्य से क्यों नहीं जान सकती, तो महर्षि ने तो बहुत स्पष्ट लिख रखा है सत्यार्थ प्रकाश में, मुक्ति में आत्मा ईश्वर की सहायता से ही जानता है।
इसलिए अपने आप जानने का तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन परमात्मा की सहायता से जानता है, इसमें महर्षि का बहुत विवरण है वहां पर। आचार्य जी क्षमा चाहूंगा, वहां पर जीवात्मा की 24 स्वाभाविक शक्तियां लिखी हैं। बिल्कुल है, तो उसमें कोई तो बात स्वाभाविक शक्ति में परमात्मा को कहां से ले आया? नहीं। मैं उदाहरण आपको देता हूं। जो 24 शक्तियां हैं वहां तो आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रसंग में महर्षि ने यह लिखा कि मुक्त आत्माएं वहां कैसे जानती हैं, जब उसको इंद्रियां शरीर आदि नहीं होते हैं तो कैसे जानते हैं, तो वहां महर्षि का कथन है, मैं वहां कहना चाह रहा हूं, वहां महर्षि ने लिखा है परमात्मा की सहायता से, परमात्मा की शक्ति से जानता है। इसलिए ये कथन कि उसकी अपनी स्वाभाविक है तो मुक्ति में भी जान लेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, जब स्वाभाविक है तो वो छिन्न, तो स्वाभाविक स्वभाव तो अपाय होता नहीं स्वभाव का, इसीलिए ये शक्तियां तो मुक्ति में भी रहेंगी, यहाँ भी रहेंगी। ओम एक इस आचार्य जी थोड़ा सा, हाँ जी आचार्य जी आपसे ही प्रश्न है, आचार्य कुमार जी। आचार्य जी, जो आपने प्रस्तुत किया चरक का प्रमाण और एक श्लोक और बताया, वैसे उसका वो अर्थ नहीं निकलता, उस पर हम चर्चा करेंगे। और बलवत कर्म संशयात, कोई साहित्य की एक पंक्ति लेके किसी हिंदी के व्याख्याकार ने कोई अर्थ किया हो तो वो माननीय नहीं है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से बलवत का अर्थ बलवान ही होता है। दूसरा तर्क पिछली बार भी हमारा रह गया था, तो इसमें जो बात आई अहेतु की कृपा और एक आई अहेतु की क्रूरता, ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से ना अहेतु की कृपा वो सामर्थ्य नहीं है शब्दों में कि उस अर्थ को कहें, ना अहेतु की क्रूरता, क्योंकि ये सामर्थ्य है, अपना शब्दों की शक्ति है। यदि अहेतु की तरी न कृपा, यदि कृपा तरी न अहेतु की, अहेतु की च कृपा चैति विप्रतिसिद्धम, ये बात जमती नहीं है। तो दूसरा शब्द बोल दीजिए, हमारा भाव तो आपको पता ही है, आप शुद्ध शब्द बता दीजिए, वो स्वीकार कर लेंगे। शब्दों में कोई झगड़े की बात नहीं है। शब्द उच्चारण यदि गलत हो गया है, समास गलत है, तो आप शुद्ध बता दीजिए, उसको बोल लेंगे। लेकिन मूल बिंदु अलग है, और शब्द गलत होने से मूल बिंदु का समाधान नहीं हो जाता है। शब्द को गलत सिद्ध करने से मूल बात गलत हो ऐसा समझना भी गलत है। आप भाषा का संशोधन कर दीजिए, हम मान लेंगे आपका शब्द। यदि शब्द का अर्थ ही गलत हो गया तो जो विषय प्रस्तुत किया गया था वो अपने आप गलत ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। ये शब्द गलत है, मैं हमारी असमर्थता मान सकते हैं, हमने समास गलत कर दिया या जो भी हो गया, और असमर्थ समास भी होते हैं, उस पर चर्चा चलेगी तो वो भी अलग चल सकती है, उसमें आप अपना पक्ष अकेले सिद्ध नहीं कर सकते, उस पर भी लंबी चर्चा चलेगी। और एक पक्ष नहीं है वो दूसरे पक्ष हम भी उदाहरण दे देंगे। इसलिए ऐसा तो मत समझिए कि वो गलत है, लेकिन विषय जो था उसके संदर्भ में कुछ कहना हो तो कीजिए। हाँ, विषय में जो आपने एक चरक का जो प्रमाण था उसको अन्यथा सिद्ध किया है, एक तो मुझे इस पे आपत्ति है क्योंकि उसका अर्थ वही निकलता है। दूसरा जो कैसे वो आप बताइए ना, कैसे? बलम अस्मिन वर्तते इति बलवत, जिसके अंदर बल है, अर्थात बल के अर्थ विपक्ष में दुर्बल भी है। दूसरा जो आपने श्लोक प्रस्तुत किया है उसका वो अर्थ नहीं होता, कृपया करके जो दूसरा श्लोक आपने दिया उसका अर्थ करके बताइए, क्योंकि वो अर्थ उसका नहीं निकल रहा है। आप बता दो। इसमें देखिए, बलवत का जो आपका अर्थ है, ठीक है, बलवत शब्द का जो बलवान होता है वो है, लेकिन भाषा के अंदर योग रूढ़ी शब्द भी होते हैं, वो उस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। आप हर जगह भाषा में शब्द के अनुसार से अर्थ करने लगेंगे तो संगत नहीं लगते हैं। शब्द की दृष्टि से अर्थ करना, भाषा को एक अंश में समझना है, वो 30-40% ही है। बाकी भाषा लक्षणा व्यंजना में भी जाती है, और लोक में इस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में होता है वो अर्थ मानना होता है। व्याकरण भी उसी से बना है, व्याकरण भी उसको मानता है, तो वो भी मिलता है। आप जो अर्थ कह रहे हो उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, वो भी अर्थ होता है, और मैंने पहले यही तो प्रस्तुत किया था जो आप आज बोल रहे हैं। लेकिन वो एक अर्थ भी वो भी प्रचलित है, ये मेरे को बाद में पता लगा। और जो निचली वाली पंक्ति है उसका आप दूसरा अर्थ बताइए। नहीं, वो तो एक बार आप उसको लेके अर्थ कीजिए, मैं तब बताऊंगा। मैंने तो अपना अर्थ किया। आप श्लोक है, सबको पता लगे ना उसका अर्थ ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे थे। तो मैंने तो मान लो कर दिया और वो गलत है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं बाद में विचार करेंगे हम, अगर वो मेरा गलत है तो आप सबके सामने रख दीजिए, मैं मान लूंगा। आचार्य रविंद्र जी को एक बार, आचार्य सनत कुमार जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई दुर्बल कर्म भी होते हैं क्यों? क्योंकि हर कर्म फल देता है, तो कोई दुर्बल कर्म भी हो तब तो सत्यजीत जी का पक्ष थोड़ा सा प्रश्न में आएगा। तो सनत कुमार जी से पूछ रहे हैं। ऐसा है, जो बंधन के कारण है वो है बलवत, और जो बंधन के कारण कम है, पूरे नहीं है, वो दुर्बल होते हैं। बलवत के दुर्बल ही होता है। इसका पर्यायवाची बताइए आप।
बलवत का पर्यायवाची क्या है, उल्टा विपरीत अर्थ क्या है? कृपा करके ध्यान देंगे, शायद इस शब्द पर हम बाद में विचार कर सकते हैं। मैं अब इन्होंने पूछा है तो मैं अर्थ करता हूँ। इन्होंने तो अर्थ करके बताया नहीं जो गलत है, और मैंने जो किया वो मैं बता देता हूँ आपको। तो जो ये श्लोक था, मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत कर्म संशयात, ये 142वां था। उसके बाद में 143, 144, 145 और 146 ये 4 श्लोक एक साथ में हैं, और इसमें लगभग अंतिम अंश को छोड़ करके बाकी सबके लिए एक बात है। अंत में क्या है, तत्व स्मृते उपस्थानात् सर्वम एतत् प्रवर्तते। ये अंतिम बात है जो कि 3.5 श्लोकों के संदर्भ में है, और वो सब जगह घटेगी। वो क्या है, तत्व स्मृति के उपस्थान होने पर, तत्व मतलब यथार्थ ज्ञान, उसकी स्मृति के उपस्थान होने पर यानी उपलब्ध होने पर, प्राप्त होने पर, सर्वम एतत् प्रवर्तते, ये सब कुछ हो जाता है। वो क्या क्या होता है वो इन्होंने गिनाया, सताम उपासनम, सम्यक असताम परिवर्जनम, व्रतचर्योपवासौ च नियमाश्च पृथक विधा, धारणम धर्मशास्त्राणाम विज्ञानम वेजने रति, विशेषु अरतिर्मोक्षे व्यवसाय पराधृति, कर्माणाम असमारंभ कृतानाम च परीक्षय। मैंने ये पंक्ति बीच में बोली थी। और नैष्क्रम्यम अनहंकार संयोगे भय दर्शनम, मनोबुद्धि समाधानम अर्थ तत्व परीक्षणम। ये इतनी सारी चीजें कब होती हैं, तत्व स्मृते उपस्थानात् सर्वम एतत् प्रवर्तते। तो मैंने तो एक अंश लिया जो कि इस संदर्भ का था कि कर्मणाम असमारंभ और कृतानाम च परीक्षा, ये कब होता है, जब तत्व स्मृति उपस्थित हो जाती है। तो मेरी दृष्टि से तो वही अर्थ है, और सनत कुमार जी जो अलग अर्थ में गलत क्या कर रहा हूं वो बताएंगे तो स्वीकार कर लूंगा। आचार्य जी माइक सामने, माइक ले लीजिए। जो मोक्ष के साधन है कि मोक्ष कैसे होगा उसके बारे में यहाँ चर्चा है। जिस मोक्ष को रजस तमो भावात बलवत, वो मोक्ष की प्राप्ति किन संसाधनों से होगी उसके बारे में यहाँ चर्चा है। तो सज्जनों का सेवन आदि आदि ये सारी चर्चा हो गई। जिस पंक्ति पे है कि कर्माणाम असमारंभ, आगे वो कर्मों का समारंभ नहीं होगा, और कृतानाम च परिक्षय, और जो कृत हैं उनका परिचय हो जाएगा। और आगे जो नैष्क्रम में अनंकार है, संयोग है, भय दर्शनम, और वो योगी लोग का आचरण वो कैसे होगा कि आगे संयोग में उसको भय दर्शन होगा, अर्थात वो चीज़ों से जुड़ेगा तो फिर अविद्या आएगी और उसको उसमें डरेगा। तो इससे ये बात पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो रही है कि ये उसका खंडन कर रहा है मोक्षो रजस तमोभावात बलवत कर्म संशय। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसका खंडन कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। ये निचली पंक्ति से ये पता लगता है कि बलवत कर्म संशयात का तात्पर्य यहाँ क्या लिया जाना चाहिए, क्योंकि बलवत कर्म संशयात के दोनों अर्थ हो सकते हैं। वहां हमारे को संदेह है। ये अंतः साक्ष्य से कृतानाम च परिक्षय, इस वचन से हमें संकेत मिलता है कि वहां बलवत कर्म क्षय का भी वही अर्थ लेना चाहिए, नहीं तो विरोध आएगा। मेरा इतना ही निवेदन था। अब आचार्य रविंद्र जी का आचार्य रामचंद्र जी से प्रश्न है। थोड़ा सा यानी प्रकरण काफ़ी बीच में और चल पड़ा, तो मैं जितना ध्यान है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ ये था कि मोक्ष में अविद्या की जो बात थी, सतेज जी ने बताया ही था कि परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सामर्थ्य से ही जीवात्मा मोक्ष में सभी चीज़ों को देखता है। और वैसे भी इस समय बंधन के समय भी जब प्रलय हो जाता है उस समय जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में रहती है, जबकि उसके पास सूक्ष्म शरीर था, उसके पास प्रलय में मान लीजिए वो हो भी गया, और दूसरा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जब जाता है तब भी कुछ नहीं देख पाता। अब मुझे याद आया जो विषय था कि आपने कहा था नहीं, ये सब जुड़े हुए हैं उन सब में। ठीक है कहिए। तो जीवात्मा जो है अपने मन को देखता है, महत्त्व को भी देखता है। तो प्रलय में क्यों नहीं देखता? तो नहीं, कुछ उत्तर तो सतेज जी ने दिया ही था। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या दूसरे व्यक्ति के भी महत्त्व को जीवात्मा देख सकता है? यदि देखता है तो अपना मन और अपने महत्त्व और अपने जो भी है उनको इंद्रियों को देख रहा है, वैसे सभी व्यक्तियों का देखना चाहिए। ठीक, ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात यह है, ये उपकरण के रूप में भगवान के द्वारा जीवात्मा के साथ जोड़े गए हैं। वो तो आचार्य जी ने बता दिया जी, आचार्य जी ने कह दी ये बात।
चलिए अब और बस यानी आगे मैं कुछ है उसमें इतना अतिरिक्त जोड़ना चाह रहा था कि दूसरे व्यक्ति का वो नहीं देख पाता है जीवात्मा, अपना जो है वो कितना देखता है कितना नहीं देखता है एक अलग विषय, क्योंकि समाधि का ये सारे विषय हैं, ये महातत्व हो, अहंकार हो, या जितने भी इंद्रिय हो, प्रकृति हो, ये समाधि के विषय है। का मतलब ही ये है कि सामान्य अवस्था में इनको हम देख ही नहीं सकते हैं। तो आपकी जो वो आपका जो तर्क है वो उचित नहीं बैठेगा। अच्छा ठीक है, आपने जो कहा, एक सवाल इसमें और भी आया था पिछली बार कि प्रलय में जीवात्मा क्यों नहीं देखता, तब तो उसके ऊपर बंधन नहीं होता है ना। तो इसका उत्तर मैंने दिया था कि तब दृश्य ही नहीं होता, ईश्वर को देखने की योग्यता नहीं है और दूसरा कोई दृश्य है नहीं, प्रकृति दृश्य नहीं होती। अब आपने ये कहा कि दूसरे के अंतःकरण को देख सकता है, उत्तर है हाँ देख सकता है। कैसे? बंधन में नहीं देख सकता, क्योंकि अपने बंधन से बाहर निकल के दूसरे अंतःकरण में जाएगा तब देखेगा। लेकिन जब मुक्ति की स्थिति है तब तो वो बिल्कुल सूक्ष्म है, किसी में भी घुस जाएगा, सभी अंतःकरणों से सूक्ष्म है और बिल्कुल एक एक कण को देखेगा जाके, क्योंकि देखने की योग्यता उसमें है अपनी शक्ति से। हाँ, एक बात का खंडन अभी तक नहीं किया। आचार्य जी मुझे क्षमा करेंगे, मेरी किसी भी युक्ति का, किसी भी प्रमाण का खंडन आपने अब तक प्रस्तुत नहीं किया। और फिर कह देता हूं, तस्य हेतु अविद्या, दृष्टा दृश्य का संयोग होने का एकमात्र कारण अविद्या ही होता है और कोई कारण नहीं होता, और इसलिए बंधने से पहले अविद्या होनी ही चाहिए। की सत्ता है, भले वो अलिंग सत्ता हो, मात्र पर होना उसकी दृश्य सत्ता नहीं होता। है। आसीदिदं तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम, सब आपने पढ़ा हुआ जी है, हाँ। इसलिए वो दृश्य नहीं है। शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं मैं। हाँ जी, नहीं देखिए, आसीदिदम वो तो है, बस नासदी सूक्त में भी तमा आसीद तमसा घुड़मग्रे करके वहां कुछ होने की तो चर्चा है, नहीं है कि तो कोई बात है ही नहीं, है वहां कुछ। यहाँ तमोभूतम जो शब्द मैंने और नासदासीद नौसदासीद सब जगह आसीद ही शब्द है। होने का तो किसी ने निषेध ही नहीं किया। हमने कब कहा कि जब प्रकृति कुछ का भी है, प्रलय हो जाता है? देखिए जब कुछ है, उसकी सत्ता, उसके अस्तित्व जब वहां है, तो वो फिर वो समाधि में भी देखा जाता है। प्रकृति समाधि में प्रत्यक्ष नहीं होता है। देखी जाती। कौन कहते हैं यहाँ पर जितने बैठे हुए देखने वाले और जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया और बहुत अधिक समाधि के विषय में विचार किया है, प्रकृति को कभी नहीं देखा जाता। और शास्त्र ने कहा तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम, ये जो विशेषण है, ये किसी ने नहीं कहा कि कार्य मात्र का तो होता है प्रलय, लेकिन कारण का प्रलय नहीं हुआ करता कभी भी, लेकिन वो दृश्य नहीं होती, उसको देखने की योग्यता इसीलिए नहीं होती जीवात्मा में। ओम। आचार्य आशीष जी को 1 मिनट के लिए। अच्छे हैं आशीष जी। प्रश्न इसलिए नहीं कर रहा हूँ किसी से कि ये उतना समय ही नहीं है कि उन पर हम विचार करके किसी निर्णय पर आ सकें। मेरा निवेदन है, विषयों को समायोजित जो हम लोग करते हैं उन सभी से पिछले सत्रों में जिन चीज़ों का निर्णय नहीं हो सका है, उन पर यदि निर्णय करना है तो फिर विधिवत उन पर फिर से उसको प्रमुख विषय बना करके फिर से उस पर सत्र चलाना चाहिए। 10-10 मिनट के संवाद में ये निर्णय नहीं होते और हम लोगों ने तो प्रश्न ही नहीं किए। तो जो भी प्रस्तुति कर रहे हैं वो ऐसा ना समझें कि वो एक निर्णय की ओर चीज़ को ले जा पाएंगे। इसके लिए करना है तो विधिवत फिर से अगले सत्र में विषय रखा जाए। आचार्य सत्यजीत जी को 1 मिनट के लिए। जी, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। किसी विषय के निर्णय के लिए ये सत्र नहीं था, क्योंकि ये तो पता ही है इतने समय में ये निर्णय नहीं हो सकता है। ये केवल इसके लिए था, और उसको पंक्तियों को अगर पढ़ा जाए तो वहाँ एकदम स्पष्ट लिखा है, पिछले सत्रों में जो बातें हुई उसके बाद किसी को कोई नई बात पता लगी हो, नई बात सूझी हो, कोई नया प्रमाण आया हो, केवल उसको प्रस्तुत करना है। जैसे कि मैंने एक बात रखी थी केवल, अब उसको यहाँ निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जाए या ऐसा वक्ताओं ने बोल दिया या ऐसा माहौल बन गया, वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं है, इसलिए ना तो विषयों का समायोजन किया गया, ना ये इस सत्र इसलिए रखा गया है। निर्णय तो नहीं है और ये भी पता है कि निर्णय नहीं होगा, केवल अतिरिक्त चीज है वो प्रस्तुत कर दी जाएगी, और अगर आवश्यक समझते हैं कि इस पर और चर्चा हो तो अलग से उसके लिए सत्र होगा।
आगे कभी उसके ऊपर चर्चा कर सकेंगे। केवल प्रस्तुति का अवसर है कि वो छूट ना जाए बात, किसी को कुछ कहनी हो तो सबके सामने केवल प्रस्तुत कर दिया जाए, और छोटा मोटा कोई प्रश्न हो तो उसमें किया जा सकता है। ओ आचार्य जी का धन्यवाद। इसमें लिखा भी है पुनर्विचार उस हो सकता है। मैं आचार्य बहन शीतल जी से निवेदन करूंगा, वो कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं। बहन शीतल जी। अभी चर्चा में सदन में एक बात चली थी कि मुक्ति में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। उसमें आचार्य सत्यजीत जी ने एक बात कही थी कि उसका अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए जहाँ सत्यार्थ प्रकाश ने वो पंक्ति लिखी है। और इनकी पुष्टि आचार्य जी ने कहा कि अन्यत्र जो स्वामी जी के वचन मिलते हैं उससे उनका विरोध होगा। तो मेरा यहाँ कहने का ये है कि अन्य प्रमाणों की भी हमको ज़रूरत नहीं है। यहीं जहाँ पर ये पंक्ति दी गई है वहीं वो स्पष्ट हो रहा है कि स्वामी जी कहना ही नहीं चाह रहे हैं कि जितना जितना ज्ञान मुक्ति में बढ़ता है उतना उतना आनंद बढ़ता है। क्योंकि जिस प्रसंग में ये लिखा गया है वहाँ पे एक सामान्य नियम दिया स्वामी जी ने कि जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है, ये सामान्य नियम दिया। उसके बाद जो पंक्ति है वो पंक्ति में स्वामी जी कह रहे हैं कि मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। अब मुक्ति में जब वो पूर्ण ज्ञानी है, जब पूर्ण ज्ञानी हो गया तो वहाँ ज्ञान बढ़ने की बात ही नहीं है। तो क्योंकि वहाँ पूर्ण ज्ञान है इसलिए वहाँ पे आनंद भी पूर्ण ही होगा। तो अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसी से ही स्पष्ट है। और दूसरा जो ये आया था कि परमेश्वर के आधार रामचंद्र जी कह रहे थे कि मुक्ति में जीवात्मा को ईश्वर की सहायता की भी जरूरत नहीं आती, कुछ जो चर्चा चली थी उसमें आचार्य जी ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण आचार्य जी को स्मरण नहीं आ रहा था, है लिखा हुआ, वो यहीं पे ही दिया हुआ है कि जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को परमेश्वर के आधार पर मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वो आचार्य भद्रकाम वर्णी जी कुछ कहना चाह रहे थे। दो बात तो शीतल जी ने कह दी, वही मैं भी कहना चाह रहा था। ब्रह्मणा सह विपश्चित ये तैत्तिरीय का प्रमाण है कि तो वो उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, हो गया। दूसरा एक आया था कि मोक्ष की समानता एक जगह कही गई है, अधिक आनंद की बातें भी कही गई है। इसके विषय में मैं कहना स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट डिवीजन के लिए एक अंक निर्धारित कर दिया गया 60% है। अब उसमें जो 70% लाता है, 80% लाता है, फर्स्ट डिवीजन तो वो है ही, लेकिन उसका मार्क्स ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से मुक्ति के लिए विवेक वैराग्य आदि जो साधन है, एक 60% के जैसा इतना हो साधन तो मुक्त हो जाएगा। उससे ज्यादा भी कई बार कर लेते हैं तो वो जितना ज्यादा होगा उसको ज्यादा आनंद होगा। ये एक व्यवस्था बननी चाहिए। ये मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं, जो जिनका पक्ष था उनके पक्ष में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अधिक ज्ञान का अधिक फल। दूसरा जो ये कर्म निवृत्ति का जो प्रकरण चल रहा था, कर्म निवृत्ति का अर्थ सारा कर्म निवृत्ति नहीं है। धर्ममेघ नामक समाधि और ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, उसमें क्लेश और कर्म की, क्लेश दोष और कर्म बीज है। बीज की निवृत्ति होने पर निर्बीज समाधि होती है, जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता, और उसका उपाय है, उसी में आया है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। तो उसमें ये 3 जरूरी है। तो इस पर कभी चर्चा होगी तो हम बताना चाहेंगे कर्म निवृत्ति का मतलब क्या है। एक और मोक्ष के विषय में आयुर्वेद को प्रस्तुत किया गया। शास्त्रकार का जब कई बार आयुर्वेद में मोक्ष का अर्थ आएगा तो वो हो सकता है कि वहां मोक्ष का अर्थ ये वाला मोक्ष ना हो। वो धर्म शास्त्र नहीं है, मोक्ष शास्त्र नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है। तो उसको चिकित्सा से जोड़ करके वहां अर्थ लगाना चाहिए। किसी ने अर्थ ऐसा लगा भी सकता है, उसका हम दूसरा भी अर्थ लगा सकते हैं। तो जो जिसका विषय है, जिस शास्त्र का हम जानते हैं विषय आदि को लेकर के उसमें शास्त्र का संबंध होता है। योग दर्शन में ऐसी व्याख्या है, वेदांत में है। तो इस प्रकार से भी जोड़ा जाए। यदि थोड़ी विसंगति लगती है
तो उसको संगति लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों में मतभेद नहीं होता। बस ये दो बातें हम स्पष्टीकरण के लिए कहना चाह रहे थे उस समय। बस एक बात कि आचार्य भद्रकाम जी पिछले सम्मेलन में नहीं थे और उन्होंने वो वीडियो भी नहीं देखी है। मैं निवेदन करूंगा कि पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद में फिर इस पर चर्चा हो। अब लंबा हो जाएगा कई सारे लोग, क्योंकि समय बिल्कुल समापन की ओर है। तो आचार्य सोमदेव जी का बहुत आग्रह है कि 1 मिनट के लिए। अभी एक चर्चा जो आई थी कि थोड़ा ऊपर जोर से थोड़ा सा, मुक्ति में आनंद कम होता चला जाता है, ऐसा ऋषि का प्रमाण नहीं प्रस्तुत हुआ था। इसके विपरीत प्रमाण मिल रहा है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत जीवों को मुक्ति के आनंद में रहना, ये पूरा का पूरा उतने समय तक, वो पूरा कालखंड ऋषि दयानंद जी दे रहे हैं, उसमें कमी नहीं है। धन्यवाद। स्वीकार नहीं कर रहे ना, उसके जैसे जैसे अंत होता चला जाता है वैसा वैसा अब कम होता चला जाता ओम है। ओम ओम ओम। अब इस चर्चा को अब नहीं, ये हो नहीं पाएगा। अब इस परिचर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और मैं इस व्यक्तिगत बाद में आप लोग जैसा चाहें। अब मैं इस सत्र के समापन के लिए हमारी आज की इस सत्र के अध्यक्ष स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी हमारे मध्य हैं। मैं आदरणीय स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि अपने अध्यक्षीय संबोधन भाषण के रूप में हम सब लोगों को का मार्गदर्शन करें। आदरणीय स्वामी जी। आचार्य रामचंद्र जी ने अपनी बात कहते हुए बीच में एक बात कही थी कि मुक्ति चाहता कौन है। मैं अपने एक अनुभव के साथ बताता हूं। जो इन्होंने कहा उसमें कुछ सच्चाई भी है, परंतु चाहता कब है? जब उसे संसार में शून्यता का अनुभव हो जाता है। एक उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति प्यासा है, अत्यंत तीव्र प्यास लगी हुई है, यात्रा पर जा रहा है और पानी का पूछ रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, वहां कुआं है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, जाओ पी लो। वो गया कुएं पर, रस्सी थी, बाल्टी थी, उसने डाली और गहरा बहुत था, कुछ दिख नहीं रहा था। पूरी जब रस्सी नीचे चली गई तो उसने ऊपर खींचा कि शायद अब पानी आ गया होगा। देखा तो उसमें पानी था ही नहीं और न रस्सी भीगी थी न बाल्टी भीगी थी। फिर भी उसने 2-4 बार प्रयास किया, असफल हुआ और प्यासा था, ढूंढ के लिए निकला आगे। हम जीवात्माएं जो हैं सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। और हम साथ में ये भी कहते हैं हम सुख देते भी हैं, सुख लेते भी हैं, दुख देते भी हैं, दुख लेते भी हैं। इस पर गहराई से यदि विचार किया जाए तो यदि जो हम सुख लेते हैं और सुख देते हैं, जो दुख लेते हैं और दुख देते हैं, वो मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला है, न कि आत्मा का भाव है कि मैं सुख देता हूं। यह हमारी भ्रांति है। न मैं सुख देता हूं न मैं दुख देता हूं। उस प्रकृति के निमित्त से वो सुख दुख का भोग आपस में हम करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा के पास स्वयं का गुण न सुख है न दुख है। ये दोनों उसके स्वाभाविक गुण में नहीं आते। पर सुख की इच्छा है, दुख की इच्छा नहीं है, ये उसका स्वभाव है। अब ये यहाँ पर खाली कुआं जीवात्माओं के विषय की बात है। उसे यहाँ दिख गया कि कोई भी जीवात्मा मुझे सुख दे नहीं सकती न ले सकती है। अब फिर वो प्यासा आगे बढ़ रहा है और पूछा उसने। फिर एक ने कहा कि और आगे कुआं है, वहां जाकर पी लो।
उसने वहाँ जाकर बाल्टी डाली और देखा कि पानी है, पानी ऊपर लाया। अब पीने को उद्यत हुआ। इसी समय वहाँ दूसरे ने कहा, भाई पीना मत, इसमें विष मिला हुआ है, देखो यहाँ कितनी अस्थि पंजर पड़ी हुई है, आपको भी मरना हो तो पियो। अब वो देख रहा है और फिर कैसे पिएगा। वो कहता है मैं अब मरना तो है ही, तो मैं ये विष मिला हुआ पानी पीकर क्यों मरूं, मैं तो खोजते हुए मरूंगा। तो इस प्रकार वो संसार के सुखों को इस प्रकार का, हमारे आचार्य सत्यजित जी ने एक बार कभी बात कही थी, बहुत पुरानी बात है, कि समाधि में ये अनुभव होता है कि 4 प्रकार के दुख हैं, बिना समाधि के ये बोधात्मक नहीं होते। और उस समय बोधात्मक इसको जो वो मिल रहा है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं पिएगा, ऐसे ही मरने के लिए राजी हो जाएगा। पर फिर ढूंढ तो रहेगी उसके, क्योंकि प्यास लगी हुई है। फिर आगे बढ़ा, फिर एक व्यक्ति उसे मिलता है, वो कहता आगे पानी है। अब वो कोई प्रमाण नहीं दे रहा है कि आगे है, परंतु फिर भी वो कहेगा इसको भी ढूंढते ढूंढते मैं मरूंगा, हो या न हो, मैं पहले ही सोचकर क्यों ठहर जाऊं। एक बात। दूसरी बात, यदि उसको अनुमान प्रमाण मिल जाता है, वो पीने वाला आ रहा है, वो कह रहा है मैंने पी कर आया हूं, मैं नहाकर भी आया हूं, देखो मेरे सिर से ये पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो एक अनुमान है, एक आगम है। हमने जब इस स्थिति में अपने को देखा और हमने ऋषियों की बात को देखा कि ये जो मार्ग है योग का, इसमें एक न एक दिन वो बात आती है जब मैं कहूंगा, जब मुझे अनुभव होगा कि मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूं, अब मुझे कोई और आवश्यकता नहीं है, और दुख मेरे थे पूरे छूट गए हैं, अब कोई छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये है क्लेश। अविद्या के छूटने पर ही क्लेश छूटते हैं। जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, ये क्लेश अविद्या से उत्पन्न होते हैं, और ये जब छूटते हैं तब जाकर दुख का, ये जब आत्मा को अनुभव समाधि में, जब पहले 3 समाधियां जो लगा लेता है, वितर्क, विचार और आनंद, उसके बाद जो अस्मिता समाधि है, यहाँ तक प्रकृति का बोध उसे हो जाता है। अब वो अपने में जो संयम करके समाधि लगाता है, उसे मालूम हो जाता है कि मैं केवल हूं, मेरे साथ कोई भी मिला हुआ नहीं है प्रकृति का भाग। अब वो समझ दुख तो उसका गुण है, मेरे साथ मिला ही नहीं, तो मेरा उसका संबंध क्या है। वो दुख निवृत्ति का उसको एक भाव दिखा है। जब परमात्मा में अब उसको यहाँ कुछ नहीं दिखता, पर वैराग्य हो गया, अब परमात्मा में अपने को समर्पित कर देता है। जब परमात्मा उसे अपना साक्षात कराता है तो तत्काल उसको अनुभव होता है मैं तृप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं पूर्ण शांत हूँ, पूर्ण सुखी हूँ, पूर्ण आनंद युक्त हूँ। ये अनुभव होने के पश्चात अब वो इसको सिद्ध करेगा दोनों को, और सिद्ध करने के लिए समय लगता है, अर्थात दग्धि संस्कार करने के लिए समय लगता है। पर यहाँ ये प्रमाण आ जाता है, हाँ हाँ इसी जन्म में, इसी शरीर में वो चीज संभव है, असंभव नहीं है। और इधर का अनुभव हो जाता है कि इधर असंभव है, तब ऐसी स्थिति में वो मुक्ति की भाव उसके पास आते हैं, उसके पहले आते नहीं है। कहते रहो हम लोग, पर यदि मुक्ति का भाव यदि ठीक से आ जाए और ईश्वर के साक्षात होने से ये हमारा रोग दूर हो जाता है, तो स्वामी सत्यपति जी ने जो आज प्रातःकाल भी कहा, पहले भी कहते रहते हैं, हम क्यों नहीं झुक पाते उधर, हमें उसकी उतनी निश्चयात्मक बुद्धि अभी नहीं बनी है, और इधर क्यों नहीं छूट पाते, क्योंकि इधर अभी हमें कुछ संशय है, इधर कुछ मिल रहा है। ऐसा मेरा एक भाव था, मैंने अपने भाव को आपके सामने उपस्थित किया। अभी हमारी चर्चा जो हो रही थी हुई, और उसमें जो निर्णय अभी नहीं हुआ है, और ये विचार किया कि फिर कभी इस बात को निर्णित करेंगे। पर हमने बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, और ये भी मैं देख रहा हूँ कोई कटुता नहीं आ रही है। भले ही हम एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे हैं, हम अपने हेतु दे रहे हैं, वो अपने हेतु दे रहे हैं, और बड़े शांतता से देते हैं। यही हमारा लक्षण होना चाहिए, न कि आपस में कटुता या कोई कर्कशता आनी चाहिए। परमात्मा हमको सबको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, सद्भावना दे, जिससे हम लोग प्रेम के साथ ऐसी चर्चाओं को करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ओम शांति। अब हम इस मंत्र पाठ के साथ हमारे ब्रह्मचारी सत्यव्रत जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंत्र पाठ और उसके बाद समापन। सभी को सादर नमस्ते।
अब शयनकालीन मंत्रों का पाठ होगा। अथ मंत्र पाठ। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।